जय हिंद दोस्तों। आज से छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के टॉप 150 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस स्थान पर पांडुवंशीय कालीन ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा, देखिए जो ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा है ये आपका सोंड्रा ग्राम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सोंड्रा ग्राम से प्राप्त हुआ है। और सोंड्रा ग्राम जो है ये रायपुर जिला में स्थित है। और याद रखिएगा कि ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजनांदगांव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव से मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये हाँ एग्जैक्ट जगह की बात करें तो बाजरा नवागांव में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाजरा नवागांव में। याद रखिएगा कि ये जो सिक्के हैं यहाँ पर 65 चांदी के सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 65। और इसका जो कालक्रम है वो 1700 से 1800 ईस्वी है। 1700 से 1800 ईस्वी सिक्कों का कालक्रम। ठीक है, अगला है घोटुल। गोटुल निम्न में से किस जनजाति का एक युवा गिरी है? देखिए पहले जो था पहले घोटुल कहा जाता था, ठीक है, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, गोटुल कर दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोटुल का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है। तो याद रखिएगा गोटुल कर दिया गया है। ठीक है, घ के जगह पे ग कर दिया गया। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि गोटुल निम्न में से किस जनजाति का एक युवा गिरी है? तो मुड़िया जनजाति का युवा गिरी है। और इसका जो पुराना नाम था घोटुल था। और ये घोटुल होता क्या है? ठीक है, तो घोटुल जो होता है एक विद्या स्थल होता है। ठीक है, और इनका जो देवता होता है उसे लिंगोपेन कहते हैं। आप इतना याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में रामपुर जलाशय में लिथियम भंडार होने की पुष्टि हो गई है। यह जलाशय किस जिले में स्थित है? देखिए जो रामपुर जलाशय है ये आपका कोरबा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोरबा जिला में स्थित है। और कोरबा जिला में भी बात करें कहाँ पर स्थित है तो बोल दीजिएगा कटघोरा में स्थित है। कुछ भी पूछे बिंदास आंसर दीजिए। ठीक है, और लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। देखिए जो लिथियम होता है इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से 12 से 13वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा और नगरी लिपि में लिखित प्राचीन खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो मारो जो बेमेतरा है, मारो बेमेतरा, ठीक है, मेरा बेमेतरा, मारो बेमेतरा, यहाँ पर 12वीं से 13वीं ईस्वी के जो शताब्दी के संस्कृत भाषा और नगरी लिपि में लिखित प्राचीन खंडित शिलालेख मिले। अगला देखते हैं, हाल ही में सरकारी जमीन पर खेती के लिए खुदाई के दौरान कलचुरी कालीन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए कलचुरी काल का जो विस्तार था वो ज्यादातर रतनपुर के इलाके में था। तो ये जो कहाँ मिलेगा? रतनपुर में ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए रतनपुर में। और रतनपुर का भी एग्जैक्ट जगह याद रखिएगा, पौड़ी में। ठीक है, अगर आपको डिटेल भी पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि पौड़ी में मिला था भैया ये कलचुरी कालीन जो प्रतिमाएं हैं वो। ठीक है, और ये रतनपुर किस जिले में स्थित है ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बिलासपुर जिला में स्थित है। ठीक है, अगला है, हाल ही में खुदाई के दौरान प्रदेश के किस प्रमुख पुरातात्विक स्थल से सोमवंशीय कालीन 9वीं 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर, खंडित नदी, दवार शाखा आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से? सिरपुर से। सिरपुर महासमुंद जिले से। ठीक है, अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस किस स्थान पर आयोजित हुआ? देखिए सीआरपीएफ का जो 84th स्थापना दिवस था ये बस्तर में आयोजित हुआ था। और बस्तर का भी याद रखिएगा करणपुर में हुआ था। बस्तर के करणपुर में कब हुआ था भैया वो भी जानना जरूरी है। 24 मार्च 2023 को हुआ था। 24 मार्च 2023। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रदेश की 5वीं विधानसभा में वर्तमान में कितनी महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है? देखिए महिलाएं आजकल आगे बढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, तो प्रदेश की 5वीं जो विधानसभा है इसमें वर्तमान में कुल महिला विधायकों की जो संख्या है वो 16 है। ठीक है, 16 है, याद रहेगा। और मंत्री तो एक ही हैं, आप सब लोगों को पता होगा, श्रीमती अनिला भेड़िया जी। ठीक है, अगला है, प्रदेश के वर्तमान 14 नगर निगमों में से कुल कितने नगर निगम में महिला महापौर का प्रतिनिधित्व है? तो राइट आंसर है 5। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो प्रश्न भी महिलाओं से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने उसी आधार पर प्रश्न लिया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है,
प्रदेश में संचालित किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोधन न्याय योजना जो है, छत्तीसगढ़ राज्य का गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना जो है इसे स्कॉच गोल्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड के अतिरिक्त एलेटस इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। एलेटस इनोवेशन अवार्ड, ठीक है, AIA, एलेटस इनोवेशन अवार्ड, याद रहेगा। अगला है, प्रदेश के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? क्या उनको 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक तो है डोमार सिंह कंवर जी, श्रीमती उषा बारले जी और श्री अजय कुमार मंडावी जी। अगला देखिएगा, पद्मश्री 2023 से सम्मानित कलाकार श्रीमती उषा बारले जी का संबंध किस कला क्षेत्र से है? ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पंडवानी गायिका हैं। उषा बारले क्या है? पंडवानी गायिका हैं। पद्मश्री 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये दुर्ग जिला की रहने वाली है, दुर्ग भिलाई की हैं। ठीक है, वर्ष 2023 तक के स्थिति में छत्तीसगढ़ को प्राप्त पद्म पुरस्कारों सभी श्रेणियों की कुल संख्या कितनी है? सभी श्रेणी यानी क्या? पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा? तीनों मिला के टोटल है 28। ठीक है, और आपसे अलग अलग पूछ दिया, जैसे पूछ दिया पद्मश्री का। ठीक है, तो पद्मश्री का कितना है? पद्मश्री का याद रखिएगा 26 है। और पद्म विभूषण का कितना है? पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण जो है इसमें एक ही प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण हो गया और पद्म भूषण इसमें भी एक। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना की नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सी एक रचना है जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी की नहीं है? ए, एक चुप्पी जगह, ये इनकी रचना है। ठीक है, बी, नौकर की कमीज, ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। सी, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी इनकी है। तो कौन नहीं है भैया? तो देखिए, गवई के जो गीत है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत ग्राम पंचायत नागम को, देखिए नागम सरगुजा जिला में पड़ता है और मैं भी सरगुजा जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है, को किस श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में जो नागम ग्राम पंचायत है उसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है आपका नागम सरगुजा का जो लुंड्रा विकास खंड है, सरगुजा के कहाँ? लुंड्रा विकास खंड, यहाँ पर स्थित है आपका नागम ग्राम पंचायत। और पुरस्कार राशि जो मिला वो 50 लाख मिला, 50 लाख। ठीक है, अगला देखिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 जो था वो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को मिला है। ठीक है, ये हैं डॉक्टर राजाराम जी, इन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड मिला है। और ये जो है वो कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोंडागांव, याद रहेगा। अगला देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रदेश के कितने शहीदों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के 3 शहीदों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किस जिला प्रशासन वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिए, बिलासपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किस जिले में लामनी बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है? देखिए, जो लामनी बर्ड पार्क है ये जगदलपुर में स्थित है, लेकिन ये बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, जगदलपुर स्थान पर है, बस्तर जिले में स्थित है, याद रहेगा। अगला देखिएगा, अरे सुनिए, एक और याद रखिएगा कि इसका जो लोकार्पण हुआ 25 जनवरी 2023 को हुआ। 25 जनवरी 2023 को। ये भी पूछ सकता है आपसे कि लामनी बर्ड पार्क का लोकार्पण कब किया गया भैया? तो क्या बोलेंगे? 25 जनवरी 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? बस्तर जिला के जगदलपुर में। अगला देखिए,
बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा जलाशय क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 2021 में किया गया, सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछा है? प्रथम पूछा है। क्षेत्र के प्रदेश में प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया? 2021 में किया गया। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया था। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में नारंगी चमगादड़ ऑरेंज बैट देखा गया है? नारंगी चमगादड़ जो है, देखिए ये आपका कांगेर वैली वन क्षेत्र जो है यहाँ पर देखा गया है। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है नारंगी चमगादड़, ठीक है, कांगेर वैली वन क्षेत्र में। और ये जो वन क्षेत्र है ये आपका बस्तर जिला में स्थित है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के जीव चौसिंगा फॉर हॉर्नेड एंटेलोप देखा गया है? कहाँ? तो ये भी कांगेर वैली वन क्षेत्र में देखा गया है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक न एक पूछेगा ही, याद रखिएगा ही। और ये भी कहाँ है? बस्तर जिला में स्थित है। अगला देखिएगा, ऋषि झरन जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए जो ऋषि झरन जलप्रपात है ये आपका गरियाबंद जिला में स्थित है, गरियाबंद जिला में स्थित है। एक और याद रखिएगा, बिलद्वार गुफा किस जिला में स्थित है? देखिए जो बिलदवार जो गुफा है ये आपका किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।